हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज का पहला वीडियो है और मैंने लव रिलेशनशिप ये टॉपिक चूज किया इस वीडियो के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बहुत पढ़ती हूँ इसके बारे में। काफ़ी लोग कंसल्टेशन के लिए मेरे को मेल करते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि जॉब और करियर के बारे में उतने क्वेश्चंस नहीं होते जितने क्वेश्चंस लव रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में होते हैं। तो इस वीडियो में मैरिज का हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। आप किस तरह के पार्टनर्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, या आपका पार्टनर उसका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रह सकती है, और लव मैरिज के चांस हैं कि नहीं, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ, रोमांटिक पार्टनर्स, ये देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे वीनस और जुपिटर का रोल। तो अगर आप लड़के का चार्ट देख रहे हैं तो वीनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कों के चार्ट में रिलेशनशिप तो वीनस सिग्निफाई करता ही है, बट आपकी पार्टनर कैसी होगी ये भी हम वीनस से ही चेक करेंगे। लड़कियों का चार्ट है तो वीनस वहाँ भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बट लड़कियों के चार्ट में जुपिटर का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जुपिटर आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर या मेल पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है इन गर्ल्स चार्ट। तो आप पहले तो ये दोनों प्लैनेट्स देखो। तो वीनस अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग है और अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, 5th हाउस में प्लेस्ड है, 9th हाउस में प्लेस्ड है, इवन 12th हाउस का वीनस बहुत अच्छा होता है। अगर एक्सॉल्टेड है और बहुत स्ट्रांग है देन इट्स रियली गुड। तो लड़कों के चार्ट में अगर वीनस ऑस्पिशियस है तो उनका क्या होगा ना कि फीमेल पार्टनर्स बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों के केस में क्या होता है कि कई बार देखा जाता है मल्टीपल रिलेशन के भी चांसेस होते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स लाइक कि उनके अंदर वो एक एनर्जी होती है कि लड़कियां आसानी से अट्रैक्ट होती हैं। सेम अगर आप फीमेल चार्ट देखते हैं और जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर बहुत ऑस्पिशियस है एंड इट इज लिंक्ड टू 5th 9th हाउस, तो क्या होता है ना कि ऐसी लड़कियों की ऐसी एनर्जी रहती है कि उनको मेल पार्टनर्स, प्रोटेक्टिव पार्टनर्स, अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं। देखा जाए तो जुपिटर ऐसे भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है। इवन लड़कों की कुंडली में जुपिटर अच्छा है, इट्स अ साइन ऑफ ब्लेसिंग, बट स्पेशली फॉर फीमेल चार्ट जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुपिटर आपके चार्ट में स्ट्रांग है तो आपको कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में दिखेगा। आपको प्यार बहुत आसानी से मिलेगा लाइफ में। इवन मैरिज के बाद भी कहूँगी, मैरिज के लिए भी लड़कियों के कुंडली में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जुपिटर ऑस्पिशियस होने का क्या मतलब है कि जुपिटर स्ट्रांग तो हो ही, साथ में वो अच्छे हाउसेस ओन कर रहा हो या अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हो। जैसे अगर जुपिटर 5th 9th या 1st हाउस में प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जुपिटर का जो दृष्टि होती है जुपिटर की वो होती है 5वीं 7वीं 9वीं। तो जब भी वो 5th हाउस में, 9th हाउस में या 1st हाउस में प्लेस्ड होता है तो वो बेनिफिक हाउसेस को एस्पेक्ट भी कर रहा होता है, वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। 1st हाउस में स्पेशली वो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है, 9th हाउस में हो तो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है। और अगर वो इन हाउसेस को ओन कर रहे हो तो और भी अच्छा होता है। 5th हाउस या 9th हाउस को अगर जुपिटर ओन करते हैं और अच्छे पोजीशन में है तो नेचुरली क्या होता है ना, ऐसे इंसान के लाइफ में चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं, क्योंकि जो 5th और 9th हाउस है, ये जो भाव होते हैं ना, ये कुंडली के सबसे ऑस्पिशियस भाव हैं। तो कुछ लोग के आप ऐसा देखेंगे चार्ट में, देखेंगे कि फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी वेल, उनके केंद्र हाउसेस में अच्छे खासे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बट उनके लाइफ में सुख शांति नहीं है। ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आप जनरली ऐसे केसेस में देखेंगे 5th और 9th हाउस एफ्लिक्टेड होता है, या मेलिफिक्स अगर 5th 9th में हो तो वो एक मेंटल पीस नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे लक फेवर नहीं कर रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ मिल भी जा रहा है तो भी आपको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं कुछ लैकिंग है। और 5th 9th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है ना किसी का, या वहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, वीनस है, और वो अच्छे पोजीशन में है,
तो आप जनरली क्या देखोगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में पैसा कम ज़्यादा हो चलता है, या बहुत ऐसा लैंड प्रॉपर्टी नहीं, बट दे आर लाइक ब्लेस्ड कि उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, उनके पास वो चीज़ अवेलेबल रहती है। उनको कोई दिक्कत होगी तो कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए मिल जाएगा। दे आर ऑलवेज लाइक हैप्पी। वो एक ब्लेसिंग आती है आपके पास्ट लाइफ से। इट्स लाइक व्हाट यू कैन से लक। ये दोनों जो हैं ये हाउसेस लक के हैं। तो आपका लक कितना फेवर करेगा वो आप 5th 9th से देखोगे। और जो आपकी रोमांटिक लाइफ होती है ना, आपका लव लाइफ होता है, तो वहाँ पर लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ आप मेहनत करके नहीं कर सकते कुछ। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट डालते हैं, पर नहीं होता। कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है, बिकॉज ये मैटर ऐसा है जहाँ पर आपका हार्डवर्क उतना काउंट नहीं होता जितना आपका लक काउंट होता है। तो अभी 5th 9th की बात हो रही है, तो हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जाएंगे लव और रिलेशनशिप के। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपके नेडल चार्ट का, आपके जो बेसिक चार्ट है, लग्न चार्ट, उसमें आप अपना 5th हाउस देखिए। आपका 5th हाउस जो होता है वो वैसे तो प्रोजनी का सबसे मोस्टली प्रोजनी के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पर 5th हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आपका लव, रोमांटिक लाइफ है, आप स्पोर्ट्स या अदर गेम्स में, और आपका जो ये होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है, उसमें आप कैसे हैं, कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप कितनी आसानी से फेम अटेन कर सकते हैं लाइफ में, या आप कितने लकी हैं, ये सब चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की रोमांटिक लाइफ भी जनरली अच्छी होती है, स्पेशली अगर लड़कों के चार्ट में वीनस है, एंड वीनस इज नॉट ओनिंग द 6, 8, 12। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीनस 12वें घर का स्वामी है या 6ठे 8वें का स्वामी है और फिर जाकर 5th हाउस में बैठ जाता है, तो मैंने जनरली नोटिस किया है कि वो एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में आते हैं बट वो चले, ये ज़रूरी नहीं है। स्पेशली अगर वीनस वहाँ किसी मेलेफिक के साथ है, वीनस राहु हो गया, या फिर वीनस सैटर्न हो गया, वीनस मार्स हो गया, तो वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। खैर कंजंक्शंस जो है वीनस जुपिटर के वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टिक करते हैं 5th हाउस के साथ। 5th हाउस में बेनिफिट्स हो गए वीनस, जुपिटर, मून, और अच्छे हाउस के ओनर्स हैं अगर वहाँ बैठे हैं तो वो जनरली अच्छा होता है। अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हुए, सैटर्न हो गया, सन हो गया, राहु हो गया 5th हाउस में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी मैलेफिक प्लैनेट्स में भी राहु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे राहु का जो 5th और 9th का पोजीशन होता है, दैट्स वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो बहुत ही डिल्यूजनल प्लैनेट है। जब भी वो स्ट्रांग होता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी हाउस को, तो वहाँ इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है उस एरिया से, और वो उतना ही डिल्यूजनल रहता है, उसे दिखाई नहीं देती चीज़ें क्लियरली, है ना, सही गलत का उतना फर्क नहीं समझ में आता है। और ये कैसे है ना, ये बेनिफिक हाउसेस हैं। 5th 9th हाउस जो है ये धर्म भाव है। अभी इसमें क्या होता है ना कि राहु जाता है जब भी, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है नेटिव के लिए। 5th हाउस में राहु बैठा है तो वहाँ पर क्या होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को चेज कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप, लेकिन उसको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है। इंसान बहुत अंधाधुन एफर्ट्स पुट कर रहा है लेकिन उसको वहाँ पर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब अगर कोई और बेनिफिट कॉम्बिनेशन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ वहाँ राहु है या राहु मून है, राहु वीनस है, दैट्स रियली बैड। राहु वीनस का तो ऐसा है कि राहु वीनस कंजंक्शन कहीं पर भी हो चार्ट में, जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत लाइफ में धोखा खाते हैं। मैंने जनरली देखा है, ऐसा बोला जाता है कि राहु वीनस का कंजंक्शन है किसी के चार्ट में, या तो वो इंसान धोखा देगा या तो वो सामने से धोखा खाएगा। बट मैंने जितना अपने एनालिसिस में देखा है, राहु वीनस वाले जनरली धोखा खाते हैं। और राहु मून रहता है, देन दे आर ऑब्सेस्ड। फिर वो उनके साइड से थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा डीप में चले जाते हैं उस चीज़ में कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। राहु मून के केस में ये 5th हाउस में ही वैलिड है। राहु मून कंजंक्शन के लोगों को मैंने देखा है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और ये कंजंक्शन अगर उपच्चा हाउसेज में है 3, 6, 10, 11, देन इट्स रियली गुड, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। बट ये कंजंक्शन अगर 5th 9th हाउस में है तो वो खराब कर देता है रिजल्ट्स को, क्योंकि इंसान के अंदर कितना भी पोटेंशियल हो वो गलत जगह उस पोटेंशियल को लगा देता है।
और राहु वीनस का क्या सीन है कि राहु वीनस मैंने देखा है चार्ट में कहीं पर भी कंजंक्शन बन रहा हो वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप इन जनरल ऑल्सो। अभी इससे हम थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं और वो है वीनस का कंजंक्शन। वीनस किस प्लैनेट के साथ बैठा है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को बताएगा। तो सपोज करिए आपका वीनस राहु के साथ है, तो वो मैंने अभी बताया वीनस राहु वाले बहुत धोखा खाते हैं, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में ना वो कुछ एक सुपरफिशियल सा होता है। एक इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है, उसे लग रहा है प्यार में है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि रियलिटी में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। वीनस मार्स अगर हो तो ऐसे लोगों के केस में देखा है कि बहुत पैशन है रिलेशनशिप में, बट उतना ही एग्रेशन भी है। ऐसे लोगों का अपने पार्टनर्स के साथ बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार कंपटीशन बहुत हाई रहता है आपस में। अगर वीनस सन हो तो ईगो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से झगड़े होते हैं। वीनस सैटर्न है अगर, तो सैटर्न वीनस कंजंक्शन जितना मुझे देखने में आया, हालांकि ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत कम देखा है तो मुझे इसको लेकर थोड़ा अभी भी मैं डबल माइंड में हूँ, बट इन जनरल जितना मैंने पढ़ा है और देखा है, सैटर्न वीनस के केस में इन्फेरिटिलिटी के चांसेस बहुत हैं। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसको इन जनरल अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखो ना तो ऐसा दिखाया जाता है कि अरे ये लव डिनाई करता है, ये वो। ऐसा नहीं है। सैटर्न के केस में सबसे ज़्यादा ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में भी और देखा भी गया है कि जहाँ पर सैटर्न अफ्लेक्ट करता है किसी हाउस को, मैरिज हाउस को या आपके लव हाउस को, और वीनस के साथ जैसे कंजंक्शन है, तो ऐसे केस में इनफिडेलिटी, चीटिंग इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। या हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको लेकर बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाए। सपोज सैटर्न 5th हाउस में है और वहाँ कोई बेनिफिट एस्पेक्ट नहीं है, आप ऐसा फील कर सकते हो कि एक पॉइंट के बाद आपके पार्टनर को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा है। मतलब वो होता है ना कि हाँ हम हैं कहने के लिए रिलेशन में हैं, बट वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं कि हाँ अभी ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है, नाराज़ हो रहे हैं तो होने दो, या ध्यान नहीं देना, फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज़ आ जाती है। सैटर्न इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, उसको आइसोलेशन ऐसे भी पसंद है। तो सैटर्न जब ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लव, रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे सिचुएशंस कई बार क्रिएट कर देते हैं कि इंसान का मन नहीं लगता है, रिलेशनशिप हो या शादी में हो, तो एक सेपरेशन या गैप क्रिएट हो जाता है। कई बार इसकी वजह से इनफिडेलिटी, चीटिंग होती है, और कई बार नहीं भी होती है। तो ऐसा होता है कि पार्टनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईच अदर। इवन मैरिज के केस में ये होता है, अगर 7th हाउस में सैटर्न हो तो पार्टनर्स के बीच में वो एक जो प्यार वाली बॉन्डिंग है वो एक टाइम के बाद कम हो जाती है, इफ देयर आर नॉट अदर गुड एस्पेक्ट्स। वीनस का मून के साथ अगर कंजंक्शन है देन इट्स गुड, वीनस मून बेनिफिक है। इवन वीनस मरकरी कंजंक्शन इज गुड। आपका पार्टनर वीनस मून के केस में बहुत केयरिंग नेचर का हो सकता है, लविंग नेचर का हो सकता है आपकी तरफ। और वीनस मरकरी के केस में थोड़ा मैनिपुलेशन वाला फैक्टर आ सकता है, बट अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। वीनस मरकरी इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डर कारका। तो रिलेशनशिप आप जब भी एनालाइज कर रहे हैं तो आपको डर कारका देखना चाहिए, बिकॉज डर कारका क्या है ना, जो प्लैनेट है लोएस्ट डिग्री के साथ, ठीक है। तो आपका जो चार्ट है उसमें प्लैनेट्स कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे कुछ डिग्रीज पर। तो आप अपना प्लैनेट्स का सेक्शन खोलकर देखो, उसमें देखिए कि सबसे कम डिग्री किसकी है, 0 से क्लोज है ना, 0, 1, 2, 3। तो लोएस्ट डिग्री जो भी प्लैनेट की होगी। एंड कुछ लोग राहु केतु को भी कंसिडर करते हैं। आई डोंट कंसिडर राहु केतु इन डर कारका एवेल्युएशन। तो दारकारका का मतलब सिंपली ये है कि आप किस तरह के पार्टनर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान सबके साथ वैसा ही हो। सपोज करो आपका अगर सन दारकारका है तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा, हमेशा ही आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशन में आ जाओगे जो कि आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे या उनके सामने आपकी ज़्यादा चलेगी नहीं। उनको थोड़ा सा वो होगा ना, ऐसा रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज ज़्यादा आएंगे। या आपका दारकारका मून है सपोज करो,
तो वो इंसान जो भी आपसे जुड़ेगा वो आपको बहुत केयर शो करेगा, वो बहुत ही ऐसा केयरिंग पॉजिटिव नेचर का होगा, समटाइम्स इनसिक्योर ऑल्सो। तो वो उसको आपकी फिक्र होगी। ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए ऐसा ही हो, केयरिंग हो या सबकी केयर करता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वो आपके साथ जब भी रिलेशनशिप में आएगा इंसान, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। या सपोज करिए अगर आपका मार्स है दरकार का, तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपका पार्टनर बिना बात आप पे गुस्सा कर जा रहा है, एग्रेसिव हो जा रहा है। तो वो जो एग्रेसिवनेस वाला फैक्टर आता है वो आपके रिलेशनशिप में दिखेगा अगर आपका दरकार का मार्स है। सिमिलरली आप बाकी सारे प्लैनेट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, तो मतलब डिपेंडिंग कि आपका दरकार का कौन सा प्लैनेट है, तो उसके साथ आपको पार्टनरशिप में वो सारी चीज़ें फील होंगी। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लव मैरिज। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं, एंड मैंने मतलब मैं कहूँगी 99% एक्यूरेसी के साथ देखा है। जिन लोगों की भी लव मैरिज हुई, मैंने उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देखा है, 5th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड। तो 5th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड जब भी आपस में किसी तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हों, परिवर्तन योग हो, या फिर एक दूसरे के हाउस में बैठे हों, या एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हों, कंजंक्शन हो, कोई भी रिलेशन बन रहा हो 5th और 7th लॉर्ड में, तो मैंने अक्सर करके देखा है वहाँ पर लव मैरिज होता है। और ये मेरा टेस्टेड है, मैंने देखा हुआ है सबके चार्ट में कि ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जहाँ भी लव मैरिज हुआ है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। और अगर मुझे रेलेवेंट लगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी इस चैनल पर। एंड जो ये चैनल है हमारा द एपिक वैदिक टेल्स, इसमें आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे महाभारत से रिलेटेड, भगवद गीता, उपनिषद से रिलेटेड। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और ये एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ भी अभी स्टार्ट हो गई है, इस पर मैं अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।